हमने एवेंजर्स देख लिए, जस्टिस लीग देख ली, डिफेंडर्स, थंडरबोल्ट्स, जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, यहाँ तक कि रिवेंजर्स भी देख लिए। और कुछ टाइम में यंग एवेंजर्स और चैंपियंस भी आ ही जाएंगे। अब जब इतने सारे सुपर हीरोज और सुपर हीरो टीम्स हैं तो कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सवाल तो है। पर इन टीम्स में से सबसे वीकेस्ट कौन है? क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि तुम हमले के अंदर हो और तुम्हें जो बचाने टीम आ रही है उसे खुद मदद की जरूरत पड़ जाए। पर कॉमिक्स की दुनिया में हर चीज का सवाल है। एक टीम ऐसी भी है जो सुपर हीरोज से ज्यादा सर्कस में मुजरा करने के लिए बनी है। सो वेलकम टू दिस चैनल कम वन मैन शिट शो। और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहती हैं। और बाकी अगर तुम कैप्टन अमेरिका के डार्क पास्ट में इंटरेस्टेड हो तो ऊपर वीडियो आ रही होगी, उसे चेक करो। पर इतने बैक टू द वीडियो। एंड बैक टू द वीडियो, तो जो वीकेस्ट सुपर हीरो टीम है मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो है ग्रेट लेक्स एवेंजर्स। एक टीम जिसके बारे में जानने के बाद तुम्हारे दो ही थॉट्स होंगे, क्या की टीम है, या अरे ऐसी टीम तो मैं भी बना सकता हूँ, और क्यों, उस पर बात करेंगे। पर पहले ये टीम सबसे पहले अपीयर हुई थी वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की सीरीज में, क्योंकि सीधा अपनी सीरीज ले आते कोई पढ़ता नहीं, फ्लॉप हो जाती। फेमस सीरीज में लाना जरूरी था। पर पहले अपीयरेंस में कुछ नहीं हुआ। मेन स्टोरी तो अपनी खुद की कॉमिक और मिनी सीरीज में ही आई। ये ड्रामे और हरकतें ना अपनी सीरीज में बढ़िया लगती हैं, जिसकी कॉमिक अंडरटोन है। एक्शन सीरीज के अंदर तुम बिन वाक्य ड्रामे करने लग जाओगे, इसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, कुछ नहीं चलेगी सीरीज, सेल्स प्लमेट कर जाएगी। पर इस पूरी टीम की शुरुआत हुई मिस्टर इमोर्टल से, और नाम से तो तुम समझ ही गए होगे, ये मर नहीं सकता। पर इस मर्द को दर्द होता है, हाँ, और कुछ ज्यादा ही होता है। और एक मोमेंट पे जब इसको रियलाइज हो गया कि एंड ऑफ टाइम तक जिंदा रहेगा, अपने लव्ड वंस को अपने सामने मरता हुआ देखेगा, बिना कुछ करे हेल्पलेसनेस फील करते हुए, तो डिफेंस मैकेनिज्म में तुम्हारी तरह मेरी तरह चैंडलर बिंग की तरह ही गोज फॉर द कॉमेडी। अब पावर्स मिली है तो वही अपनी ड्रीम सुपर हीरो टीम बनाएंगे, सुपर हीरो बनेंगे, फेमस हो जाएंगे। तो फिर क्या, इसने करे अपने जैसे और चमन रिक्रूट। लेकिन जब तुम खजूर हो, तुम्हारी पावर ऐसी है, तो तुम्हें भी और ही ज्वाइन करेंगे। तो ये है बिग बर्था, पब्लिक में हॉट और खूबसूरत मॉडल, और प्राइवेट में ये जो भी ये है। और इसके ट्रांसफॉर्मेशन का राज उल्टी, ये वाली नहीं, ये वाली। ये तो टट्टी है। पर इतना ही क्यों, टीम में है फ्लैटमैन, जो अगर फीमेल सुपर हीरो होती तो बड़ा ऑफेंसिव होता, क्योंकि हमें भी फ्लैट नहीं देखनी। पर ये एक्चुअली 2D है, 3D दुनिया में कार्डबोर्ड सुपर हीरो। इसके बाद डोरमैन, जो कि डार्क फोर्स की मदद से एज अ लिविंग पोर्टल की तरह काम करता है। पावर बढ़िया है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, जहां मर्जी पोर्टल बना दो। नहीं, पोर्टल बना एक कमरे से दूसरे कमरे में, दैट्स इट। और ओरिजिनल टीम की लास्ट मेंबर डायनासोर, एक एलियन जिसकी आवाज सिर्फ मिस्टर इमोर्टल सुन सकता है, और उसका कारण प्यार भाई, प्यार। डायना पूरी लाइफ में एक ही ह्यूमन से कम्युनिकेट कर सकती थी, और उसने तब मेट चुना कभी ना मरने वाले मर्द को। सो रोमांटिक, राइट? तभी तो पहली फाइट में अपीयर हुई और वहीं मर गई। और टीम जितनी मर्जी सटायर या कॉमेडी के लिए क्रिएट करी गई हो, जब डेथ आती है तो थोड़ा इमोशनल टोन तो देना ही पड़ता है। पूरी टीम फील्ड में मिस्टर इमोर्टल लीडर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल, पूरा नशे में धुत, अपने बेडरूम में बंद। पर मेंबर्स आएंगे और जाएंगे। एक लड़की जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, पर फिर एक नई लड़की आएगी जो शायद अपने साथ एक गिलहरी लेके आएगी। Hey yo, what the fuck? तो एक मेंबर गया, दो नए ऐड हो गए। वेल, एक ही हुआ, क्योंकि ग्रास ऊपर जिस मूवमेंट ऐड हुआ उससे अगले पैनल ही मारा गया। अब इस टिड्डे की मौत थी पूरी सटायर। उधर से वेपन फायर हुआ और इस तरफ डोरमैन ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। उसे नहीं पता था पीछे ये टिड्डा है, पर मारा गया। बट ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, क्योंकि टीम में नई लड़की आई है, जो पहले गिलहरी के मेंशन से समझ ही गए होगी, क्योंकि ये है स्क्विरल गर्ल, जो मार्वल राइवल से फेमस हो चुकी है। और अगर तुम्हें तब भी नहीं पता तो ये बिग बूब गर्ल इस टीम की सबसे फेमस और स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। इसने ऑफ स्क्रीन ही, मेन स्टोरी लाइन में तो दिखाएंगे नहीं, तो ऑफ स्क्रीन करके छोड़ देते हैं। पर हाँ, इसने कॉमिक के पैनल से बीचों बीच ही थैनोस, डॉक्टर डूम सबको हरा रखा है। ये फोर्थ वॉल ब्रेक करने की लिस्ट के अंदर ही शी हल्क, ग्वेनपूल जैसे कैरेक्टर से साथ भी आती है, पर फीड्स में तो सबके ऊपर ही है। पर लड़की आई और मैप अटक गया। तो वापसी आते हैं GLA पे, जो सुनने में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका GLA से कंफ्यूज कर सकते हो,
पर कंपैरिजन वैसा ही है, थैनोस और उसकी ऐस में घुसने वाले एंटमैन के बराबर। पर बाकी टीम जितनी मर्जी सर्कस वाली हो, यूनिवर्स है कॉमिक का, तो यूनिवर्स डिस्ट्रॉइंग मूवमेंट्स तो होते रहेंगे और हर टीम को एक मौका तो मिलेगा ही। तो इनको भी मिल गया। और उसी तरह इन्होंने मेलस्टॉर्म, जो ज्ञान की चाह में दुनिया की मार रहा था और क्लोज टू यूनिवर्स की ले ही चुका था, उसको हरा दिया। लेकिन अगर इस यूनिवर्सल थ्रेट को हटा दो तो फिर तो ये लोग सिर्फ कर रहे थे। ये किसी लोकेशन पर विलन से लड़ने जाते हैं तो वहां दूसरे सुपर हीरोज पहले से ही थे, और जब तुम्हारे पास आयरन मैन है तो मुझे नहीं लगता तुम इनसे मदद मांगोगे। और सिर्फ इग्नोर ही नहीं, इनकी हरकतों के कारण इनकी बाकी एवेंजर से फाइट हुई है। अब आज के टाइम पे तुमने एप्पल और गूगल जैसी कंपनी का ट्रेडमार्क का तो सुना ही है, उसके नाम से तुम दूसरी कंपनी खोलो, कंपनी का गेट खुलने से पहले लॉ सूट आ जाता है। तो सिमिलरली मार्वल यूनिवर्स में अवेंजर्स नाम बट थोड़ना रहा है कि जो उठाए मैं एवेंजर, तू एवेंजर, हम सब एवेंजर। तो केस हुए, लॉ सूट आए और इन ढक्कनों ने अपना नाम ग्रेट लेक अवेंजर से उठा के बदल दिया ग्रेट लेक एक्समैन। हाँ, टोनी स्टार्क तो बहुत बड़ी चीज थी, तो इन्होंने कहा हम चार्ल्स ज़ेवियर से लड़ लेते हैं। और इतना ही क्यों, ग्रेट लेक्स चैंपियन, ग्रेट लेक्स इनिशिएटिव और 2006 में लाइटनिंग रॉड्स, इतनी बार नाम बदला है। ये चारों मिलके विलन से थोड़ी ना लड़ रहे हैं, ये खेल रहे हैं नाम नाम। बट नाम जितना मर्जी बदल ले, रहेंगे तो ये बिना सुपर पावर के सुपर हीरोज। पर बाकी ये थी वीकेस्ट सुपर हीरो टीम एवर। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना। और अगर तुम्हें मून नाइट को पिटता हुआ देखना है या सेक्सिस्ट सुपर हीरो पावर ग्रिड की स्टोरी जाननी है तो ये दो रिकमेंडेड वीडियोस, इनको जरूर देखना।